पोजीशन वेक्टर, आप सर्च करना, मैं आपको आने वाली क्लास में करवाऊंगा। यस और नो? यस सर। चलिए तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इसके एडवांस वर्जन पे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब बात आती है डिस्टेंस से बनाएंगे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनाएंगे वेलोसिटी। पहले तो ये चमका दो दिमाग में कि हम और करने क्या जा रहे हैं। सर डिस्टेंस से स्पीड बनाने जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाने जा रहे हैं। एक चीज और बताना, वो आगे मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, क्या डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट? जल्दी सोचें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है कि नहीं, यस और नो? नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर यहां मैं एक बात करूं, ये बात आगे डिस्कस करेंगे हम, डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के आगे मोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस वैसे ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी होती नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब स्पीड जैसे ही आती है, आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं क्या? वेरी गुड। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है वही तो उसकी स्पीड है। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये आता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस, गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, वही तो स्पीड होती है। यस सर, वही स्पीड होती है। आगे देखिए, स्पीड कितनी तरह की हो सकती हैं। पहले तो अब स्पीड को ऐसे कह दूं, मैं स्पीड को शॉर्ट में एस लिख दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कह दें, तो ये अपने पास स्पीड का फॉर्मूला हो गया। यस और नो? स्पीड आसान सी बातें। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट। कई बच्चे यूनिफॉर्म को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट स्पीड, अगर एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, कि स्पीड सर बदल नहीं रही, इसलिए क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म, जो बदल रही है, वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे। इसके बाद एवरेज स्पीड, बहुत आसान है, कैसे निकालें? जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दो, टोटल डिस्टेंस। वो जग जाएं सब लोग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या होता है? एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसकी भी बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट। ये इंस्टेंट क्या होता है सर? बिना कोई टाइम गंवाए हुए उसी टाइम पे, वो होती है इंस्टेंट स्पीड। ये किसी टाइम इंटरवल में होती है, ये भी टाइम इंटरवल की बात है, ये भी टाइम इंटरवल की, ये टाइम इंटरवल की नहीं। इसमें डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वाली फील आएगी, डिफ्रेंशिएशन वाली फील आएगी। बिल्कुल सही कहा। देखो कैसे चलते हैं आगे। इतने पॉइंट तो शायद क्लियर है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। बताओ इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? वेरी गुड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड। पर कई जगह आप, ये तो होती है इसकी एसआई यूनिट, कौन सी? एसआई। बाकी आपने एक पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कई बार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 1000 मीटर 3600 सेकंड कितना बनेगा बताओ? हाँ, 5/18 बनेगा कि नहीं? यस सर। कितना? 5/18 मीटर पर सेकंड, ये भी बन जाएगी। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्पीड कौन सी क्वांटिटी पता है सर? डिस्टेंस से बनी है, स्केलर क्वांटिटी। सही है। तो जो डिस्टेंस के लिए चीजें लागू थी वो स्पीड के लिए भी लागू कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं थी तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। एक चीज याद रहे, लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर रही थी, स्पीड डिक्रीज कर सकती है। इसकी बात करेंगे अभी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनकी बात अभी हम करेंगे। यूनिफॉर्म में कुछ काम नहीं आएगा, कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म, इन दोनों की आगे बातें होती रहेंगी। अभी पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर इंस्टेंटेनियस की भी बात करेंगे। यस और नो? यस सर। देखिए, अच्छा एक मिनट,
स्पीड हमने किससे बनाई? डिस्टेंस से। वेलोसिटी किससे बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट से सर। तो इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता होगा शायद सबको। यस सर, अच्छे से पता है। कैसे डिनोट करें? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये क्या आ गया अपने पास? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से बनी है। मतलब जब भी किसी बॉडी की बात करें तो आप कहोगे सर जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें तो ये डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। वही डेफिनेशन यहाँ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, चेंज हो रही है वेलोसिटी, वो क्या है? वेरिएबल। एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर देंगे। यहाँ एवरेज डिस्टेंस नहीं आएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये क्या है? इसकी बात करेंगे, अभी चिंता न करें। एट एनी इंस्टेंट। बोलो इतनी चीजें चमकी की नहीं? अब पहले अपने जो दो काम की चीजें हैं उन पे आ जाइए आप। पहले अपने पास एक साइड यहाँ पे स्पीड की बातें आ गई। स्पीड में आपको पता है सर, हमें ये याद हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो क्या कर देंगे? डी टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टी टोटल, टोटल टाइम इसमें जो लगता है वो क्या होती है? एवरेज। चलो ये भी सर क्लियर है, शायद ये भी क्लियर है। स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी की बात करें अगर, तो ये भी जब वही डिस्प्लेसमेंट वाले कॉलम बना लें कि सर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाता है। अगर वेलोसिटी एवरेज की कोई बात करें, v एवरेज, तो कैसे निकालें? डेल्टा एक्स पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस, अपना अभी लेफ्ट है। एवरेज की बात तो डिटेल से करेंगे, पर ये इंस्टेंटेनियस को कैसे डिनोट करें? इंस्टेंटेनियस में व्हेन एट इंस्टेंट बात की जाए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे डिनोट करें? इसी फॉर्मूले को ले लो, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो ये dx बन जाता है कि नहीं? dx बाई dt। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पार्टिकल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्योंकि टाइम इतना छोटा है कि उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा चलने के लिए। जब टाइम नहीं मिलेगा तो छोटे से टाइम में तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। वेकअप क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एट डायरेक्टली अगर लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दिस इज वीएस नोट। डायरेक्टली कभी क्वेश्चन चमक सकता है नीट में, ध्यान रहे। क्या नोट था? अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा है, तो उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हो इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट मोड यूज कर सकते हो। यस सर, चमका। तो बताओ टाइम उतना ही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये, तो इसका मतलब बताओ इससे क्या बनता है? सर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड हुआ कि नहीं? यस सर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस, क्या? इंस्टेंटेनियस जो अपने पास क्या है? स्पीड है, वो इक्वल होती है हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन करोगे आप देखना,
चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि टाइम इतना छोटा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। छोटा सा है, इतने छोटे से में आपको पता है बहुत छोटा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया जाएगा। बोलो चमका कि नहीं? यस सर, याद रहेगा। इसकी अगर पूछ ले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है कर्वेचर फॉर्म में, पहले यहाँ था, अगर यहाँ होता तो इंस्टेंटेनियस नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा है, तो अब इतनी सी दूर पे आप क्या कहेंगे? डायरेक्शन ये आ जाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। कौन सी? टेंजेंशियल। ये भी बात करेंगे बाद में। मान लो सर्कुलर मोशन में कहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? टेंजेंशियल, टेंजेंट के फॉर्म में रहेगी। इसीलिए तो हम सर्कुलर मोशन में बार बार टेंजेंशियल लाइन पे वेलोसिटी दिखा रहे थे। यस सर, ये आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कई बार क्वेश्चन कह देगा x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 3t फाइंड स्पीड, जैसे मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब पता है कि सर स्पीड पूछ रहा है, सीधी सी बात है, तो इंस्टेंटेनियस ही पूछेगा। कैसे पता चला? एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है, तो क्या करें? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था? dx बाई dt। v बोल दो, इसको स्पीड बोल दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो 2t प्लस 3t। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन याद है ना? 2t, t का 1 तो 3t, t को वैल्यू 1 रख दो, t इज इक्वल टू 1 रखा तो कितना बना? 2 इंटू 1 प्लस 3 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो चमका कि नहीं? तो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस से स्पीड और वेलोसिटी, चारों की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? तो डालें VS स्टार कमेंट बॉक्स में, नहीं आई तो साथ में अपना डाउट डालें। यस, वेरी गुड, ध्यान रहे, ये ही कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी एक सोच है, सोच को बेहतरीन बनाएं। यस, वेरी गुड। तो देखिए आगे चलते हैं, अभी थोड़ी इनके कंसेप्ट बनाते हैं अच्छे से। अब आपको याद हो तो मैंने कहा था हमने इनके टाइप्स तो देख लिए कि क्या क्या होते हैं, डिफाइन तो कर लिया, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा? एवरेज से। अब एवरेज में ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, बहुत आसान है, लेकिन समझिए। एवरेज स्पीड निकालें, शॉर्टकट की तो बाद की बात है, पहले ये बताइए एवरेज स्पीड जो है एस एवरेज निकालने का तरीका क्या है? वेरी गुड। अगर वैसे लिखूं तो सीधा लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस, मान लो एक डिस्टेंस d1 है, d2 है, डेस डेस डेस, डिवाइडेड बाई पहले में टाइम t1 लगा, t2 लगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम। अरे है कि नहीं? यस सर। If a person moves a certain distance in an interval of time with different speed, हाँ सर ये बात नहीं चमकी, नहीं चमकी तो देखिए चमका देते हैं। ये फॉर्मूले वापस आता हूँ स्लाइड पे बैक। पहले ये देखिए, यहाँ से देखिए, अगर कोई बॉडी d1 डिस्टेंस कवर कर रही है v1 स्पीड से, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है यहाँ लिख दूँ, ये डिस्टेंस है, समझे? यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाएंगे, ये क्या है? स्पीड है। d1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से? v1 से। d2 डिस्टेंस कितनी स्पीड से? v2 से मान लो, ठीक है? क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में अपने को क्या कहा था इसने? अपने को कह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो पहले डिफरेंट टाइम वाला केसेस बना लें। ऐसे कह लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में डिस्टेंस न लेके, मान लो बॉडी ने टाइम t1 में स्पीड है v1, टाइम t2 पे स्पीड है v2, टाइम t3 पे स्पीड है v3। तो बताइए अगर आपसे मैं पूछता हूं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बनाएं तो कैसे बनाओगे? फॉर्मूला क्या था सर? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालें? इस रेशियो से सर, यहाँ से d1 इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है कि नहीं? v1 t1, ये कितनी? v2 t2, ये कितनी? v3 t3। अरे चमका कि नहीं? यस सर। तो एवरेज स्पीड कितनी? टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा लगा देते, तो ये तो तब बन गया
जब अलग अलग टाइम इंटरवल में हमें अलग अलग स्पीड दे रखी है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि टाइम इंटरवल भी सेम, क्या दे दे, इफ जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू T T T T T T 3T से T कैंसिल, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 आया कि नहीं। पीछे ये वही तो रूल बताने जा रहा था सर, क्या बताने जा रहा था, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी से या स्पीड से चले तो एवरेज वेलोसिटी उनका कौन सा है, अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन सबको जोड़ दो, उतने नंबर से डिवाइड कर दो। देखो नहीं समझ में आया तो आ जाओ वापस, ये था ए पर्सन मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद डिफरेंट स्पीड, मतलब मूव्स विद सर्टेन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या इंटरवल टी टाइम में, ऐसे समझें वेलोसिटी कितनी v1, फिर टी टाइम में वेलोसिटी कितनी v2, फिर टी टाइम में कितनी v3, फिर टी टाइम में कितनी vn, ऐसे डैश डैश डैश, तो एवरेज स्पीड कितनी, इनका अर्थमेटिक मीन डालें वीएस स्टार, क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह की कंसेप्ट। ज्यादा करके अपने क्वेश्चन पूछता तो 2 इक्वल इंटरवल का पूछता है, मतलब 2 इक्वल टाइम इंटरवल T1 में मान लो स्पीड कितनी v1 और T1 किसके इक्वल है, T2 के, लेकिन स्पीड कितनी v2, तो एवरेज कितना v1 और v2 का एवरेज ले लो, सीधा सा एवरेज लेना है बेटा। भाई आधे टाइम पे इतनी स्पीड से चला, फिर आधे टाइम पे उतनी स्पीड पे चला, तो दोनों का एवरेज ही तो लेना है, कोई मैथ लगानी नहीं है ज्यादा। ये बात चमकी कि नहीं, यस सर ये चमकी। तो देखिए नेक्स्ट वन, ये हम कर चुके हैं डिस्कस, आ जाइए इसमें, अभी समझ जाएगी, किसी की नहीं चमकी है तो अभी तक भी। देखो पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड, साथ साथ लिख लें, सच दैट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, टोटल कितना 20 सेकेंड के लिए चल रहा है। 20 सेकेंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है शायद, कैसे डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद 200 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना चला, 200 ही है ना, 200 मीटर पर सेकेंड, एंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, जगह रहो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इट मूव्स विद 100 मीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, बताओ कैसे निकालें सर, चमक गया, कैसे चमका, एवरेज स्पीड कौन से केस में, जब 2 इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड हो, v1 कितनी 200, v2 कितनी 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करें 150 मीटर पर सेकेंड, चमका कि नहीं, यस सर चमका, तो डालें वीएस स्टार, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना देंगे। देखिए अभी भी नहीं चमका, बनाइए एक और, पर्सन मूव्स विद स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट, then 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट, विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट, फाइंड एवरेज स्पीड, बोलो कितनी है, 3 स्पीड हैं, अरे यस और नो, और 3 इक्वल टाइम इंटरवल 20 मिनट और 20 मिनट में जा रहा है, तो बताओ अब हमें क्वेश्चन में बार बार समझने की जरूरत है क्या, सर नहीं है, सीधा सा एवरेज ले लीजिए, 55 प्लस सेकेंड वन कितना 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई कितना 50 डिवाइडेड बाई 3, यस और नो, कितना बना बताओ जल्दी से, 50 105, कितना बना 165 बना कि नहीं, दिस मीटर है कि किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास इसकी एवरेज स्पीड आ गई, यस और नो, यस सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड केस वो शॉर्टकट एक था, अब एक शॉर्टकट दूसरा है, इसकी पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं, ट्रिक से पहले पूरा डिटेल में बता दूं, अगर अपने को क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड तो पूछ रहा है, लेकिन कौन से केस में, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का कॉलम लगा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, और यहाँ पे स्पीड का केस लगा देता हूँ। मान लो D1 डिस्टेंस कवर की जा रही है V1 स्पीड से,
d2 डिस्टेंस कवर की जा रही है v2 स्पीड से, और आगे ऐसे ही दे देगा और कॉलम d3 कवर की जा रही है v3 से, डैश 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 dn कवर की जा रही है किससे, vn से। आई थिंक समझ गए होंगे आप। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड में क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, सर सबको ऐड कर दो, d1 प्लस d2 प्लस डैश 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 dn डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम कहाँ से लाएं बताइए, सर हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है कि नहीं। तो बताओ इसका टाइम कितना लगा, वेरी गुड सर d1 बाई v1, इसका कितना d2 बाई v2, इसका कितना d3 बाई v3, इसका कितना dn बाई vn। तो यहाँ पे भी रख दीजिए ये वैल्यू, बोलो कितनी, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस डैश 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 dn बाई vn। बोलो इतना तो चमका कि नहीं, याद नहीं रखना है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो आप तो सिंपल। याद क्या रखना है, इसमें अगर मैं डिस्टेंस को इक्वल कर दूं, बड़ा ध्यान से सुने, क्या कर दूं, पीछे वाली स्लाइड की बात हो रही है। इफ उस फॉर्मूले में d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू डैश 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 dn कर दें, तो देखो क्या बन गया, तो अपने पास बन गया v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर कितना था d प्लस डी प्लस डी प्लस डी n बार, तो nd हुआ कि नहीं, नीचे वाला d कॉमन आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाई डैश 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 1 बाई vn। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, d से d कैंसिल, बताओ v एवरेज स्पीड कितना बन गया, n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस डैश 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 1 बाई vn। ये क्या है, हार्मोनिक मीन। जिनको नहीं पता, अर्थमेटिक मीन में इसमें 1v उल्टा आ रहा है, मतलब हार्मोनिक मीन। वो क्या था पहले वाला, अर्थमेटिक मीन। तो अब दो केस रख लें, इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड, तो एवरेज स्पीड में अर्थमेटिक मीन लेंगे, कौन सा, v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn डिवाइडेड बाई n। इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, हार्मोनिक मीन लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएं सुपर ट्रिक, दिस इज वीआर सुपर ट्रिक। यहां से अब ये हार्मोनिक और अर्थमेटिक मीन को सेट करें आप तो दिमाग में, अगर ये दो ही होती, दो से मतलब कि सर अगर कोई बॉडी इस तरह से चलती है, टोटल डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस तो v1 स्पीड से और आधी जो बची हुई है वो v2 स्पीड से, तो कितना, यहां पे 2 हो गई, 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, मतलब केवल d1 और d2 की ही बात करते, d1 पे स्पीड v1 और इस पे v2। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, v1 v2 ऊपर जाएंगे एलसीएम लेकर के, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बोलो चमका कि नहीं, यस सर। तो यही स्लाइड सी आपको नोट्स में भी दे दी है अलग से, शॉर्टकट विद शॉर्टकट, दिस इज वीएस शॉर्टकट। देखिए, पर्सन मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन एन इक्वल पार्ट विद डिफरेंट स्पीड। इक्वल पार्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस, एन इक्वल, छोटे छोटे एन पार्ट कर दिए डिस्टेंस के, और अलग अलग स्पीड v1 v2 v3 से अगर कवर कर रहा है, तो इस केस में अपने पास क्या बन जाएगा, n डिवाइडेड बाई v एवरेज। मतलब इसको उल्टा कर दिया हमने। तो फॉर्मूला कैसे याद किया था, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था एक आसान तरीके से। जिन लोगों को हार्मोनिक मीन लेना आता है वो सीधा सा याद रखेंगे, सर इसमें हार्मोनिक मीन आता है, यस और नो, प्लस 1 बाई vn, ये हार्मोनिक मीन। फिर मैंने बताया था अगर दो इक्वल डिस्टेंस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी स्टार डालें, वी एवरेज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। जिनका अभी नहीं चमका ध्यान दें, जल्दी एक्टिवेट होकर के बताएं मेरे को। हम दो की बात करेंगे, एन का चक्कर छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दो वाली कंडीशन। अगर कोई बॉडी को ट्रेवल करने में t टाइम लगता है, आधे टाइम में उसकी स्पीड v1 है और रेस्ट आधे टाइम में स्पीड v2 है, तो एवरेज स्पीड कितनी, यस बिल्कुल सही, v1 प्लस v2 बाई 2। सर इक्वल इंटरवल टाइम वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे।
यस गुड, यही क्वेश्चन दूसरा बोलता हूं मैं। एक कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से और बची हुई आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करती है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी? यस सर, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये दो फॉर्मूले आते हैं तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा खासा। ध्यान रहे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहां से 2022 में, क्योंकि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए, जमाने बीत गए हैं। देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को आज से, जल्दी से साथ में एक्टिवेट हो जाइए, आप साथ में कोशिश करें। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर मूव्स विद दिस स्पीड एंड रिमेनिंग 50 मीटर विद दिस स्पीड। सर बन गया, बनाना क्या है, सीधा सा है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की। अरे नहीं चमका क्या? वी एवरेज कौन सा? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। नहीं पता चला? 2 इंटू पहली आधी डिस्टेंस कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। हाँ, ये स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है बेटा, ये गलती से इसमें लगा हुआ नहीं है ना। 2 इंटू कितना? 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40। देखो कितने लोगों का सही बना। यहाँ से देखेंगे ये 60 बन गया, 0 से 0 तो कैंसिल ही कर दूँ, 1 0 ये 2 0 नहीं है। ये कितना बना? 8 16 160 डिवाइडेड बाई 6। बोलो कितने लोगों का सही? 80 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना सही है कि नहीं, सीधा सा लगाना है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड देन यू विल अप्लाई हार्मोनिक मीन। सर इंग्लिश नहीं बोलनी है, नो प्रॉब्लम, हिंदी में बात करेंगे। हार्मोनिक मीन लगाएंगे। अब हार्मोनिक मीन तो हिंदी में मेरे को भी नहीं पता क्या होता है। देखिए चलिए आगे कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करें। रजनीकांत, हु इज रजनीकांत? यस, फिल्म स्टार, विजय स्टार। रजनीकांत रन्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विद दिस स्पीड। सही है। आफ्टर फाइंडिंग मार्केट क्लोज बैक टू दिस स्पीड। अरे ये क्या बताना चाहता है? सर सिंपल कहना चाहता है घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया तो जाते टाइम भी उतनी डिस्टेंस थी, आते टाइम भी उतनी डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। यस बिल्कुल सही कि सर एवरेज का फॉर्मूला बना 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 बन गया होगा बच्चों का। 2 इंटू 400 इंटू 600 किलोमीटर पर आवर में ही ले लो। 600 प्लस 400 विल बी 1000। 1 2 3 1 2 3। अब देख लो कितना बना। 4 इंटू 2 8 6 48 480 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास वैल्यू बन गई इसकी एवरेज स्पीड की। बोलो चमका कि नहीं? यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन बनाएं तो फिर और देखो जल्दी, एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाइए वापस। पर्सन मूव्स इन सच ए वे दैट ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ ही जर्नी। ध्यान से पढ़ें, फर्स्ट हाफ टाइम मतलब t/2 ही जर्नी विद स्पीड दिस वन। आधे टाइम में तो ये रहती है जर्नी, याद रहें। देखो ऐसे लिख दूं मैं इसको, टोटल टाइम t/2 में, और इसकी जो पहले स्पीड जिसको आप v1 नाम दे सकते हो कितनी रहती है? 36 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया करें। एंड रिमेनिंग हाफ टाइम, जो बचा हुआ हाफ टाइम है उसमें डिस्टेंस विद स्पीड दिस वन। एंड देखो इसमें भी दो काम कर रहा है, ही कवर फर्स्ट हाफ। अब इस वाले जो डिस्टेंस है इसको d/2 और d/2 दो पार्ट की उसमें कवर कर रहा है। पहले d/2 में स्पीड कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। सर अब क्या करें? फंस गए। फंसना नहीं है, पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लो आप लोग। इसका एवरेज कैसे निकालें? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड। 2 इंटू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चमका कि नहीं? बोलो कितना? 2 4 इंटू 3 12 1 0 0। ये कितना? 5 50 0। इसको करेंगे 20 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो वैल्यू आई इस टाइम के लिए कितनी? 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दो इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड, फॉर्मूला क्या था? सर 36 प्लस
24 डिवाइडेड बाई 2 कितना 4, 3 to 5 60 बाई 2 कितना 30 किलोमीटर पर आवर। बोलो चमका कि नहीं? यस सर चमक गया। देखो बना करके देखिए, नहीं आता तो पॉज करके फिर देखें एक बार, बनाएं जल्दी। A person moves such that covers first half distance with his speed in remaining half distance। अब उल्टा बना दिया इसका, देखो पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, वही कॉलम बना लो, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में स्पीड कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आप जल्दी कर सकते हैं हम, रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है इसमें क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, t/2 दो टाइम में कवर कर लिया इसको, आधा आधा टाइम, आधे टाइम में कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर आधे टाइम में कितनी सर 5 मीटर पर सेकेंड। पहले इन दोनों के काम को निपटा लो, कितना आया बताओ, v1 प्लस v2 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 4 मीटर पर सेकेंड आई कि नहीं, मतलब इसके लिए कितनी आ गई 4, ये 4 ये भी 4, बताओ कितनी आ गई v एवरेज 2v1 v2 2 इंटू 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4, बोलो कितनी, हाँ जल्दी से 8 कैंसिल, ऐसे भी सर कर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, 4 ही तो आ जाएगी, जब 4 है तो उसका और क्या एवरेज ले रहे हैं, कांस्टेंट हो गई वो तो। यस सर, तो जैसे आपके समझ में आए इस तरह से बना दें। तो ये है मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें आपकी कंसेप्ट भी चमकती है, और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी बना दें, थ्योरी अपने आप चमकेगी। अब हमने थ्योरी में केवल फॉर्मूला लिखा, यहाँ क्वेश्चन में चमक गए सब जगह, यही आपको चमकाना है। चलो सर वेरी गुड, अच्छा लगा। अभी भी जिनका नहीं चमका चमकाइए जल्दी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दिस वन, देन फाइंड आउट स्पीड। देखो कितने सेकंड पे पूछ रहा है, 10 सेकंड पे, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। बताइए s इज इक्वल टू 4t² दे दिया, ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो स्पीड कैसे निकालें सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी यहाँ पे, और उसको कैसे लेते हैं dx/dt, या इसको s लिया तो ds/dt कह दूं, बताओ कितना आया 4, सॉरी d/dt, ये तो पता है ना सबको कि जब भी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपने पास स्पीड या वेलोसिटी आ जाती है। कितना बन गया 4t² में सर 4 कांस्टेंट, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, कितना बना 8 इंटू टी, कितने टाइम पे पूछा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे आ जाओ, बोलो कितना बना सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वैल्यू रखो इसमें 8 इंटू 10 कितना 80 मीटर पर सेकेंड। देखो अब ये तो बन गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड इन दिस टाइम, ये ध्यान दो, ये एवरेज पूछ रहा है, अब डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा। एवरेज कैसे निकालें सर, एवरेज का फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, t इज इक्वल टू 0 पे क्या डिस्टेंस थी 0, कितनी t इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 10 पे कितनी है सर 4 इंटू 10 का स्क्वायर, कितने टाइम में 10 सेकेंड में, बोलो कितना बना, ये 400 डिवाइडेड बाई 10 0 40 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड हो गई। अब ये भी देखिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी वाली फील लेनी है, स्पीड में भी dx/dt, लेकिन एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देना है। यस सर लग जाएगा। तो देखिए फिर अब देखिए थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ए बर्ड फ्लाइज विद दिस स्पीड फॉर 15 सेकेंड ड्यू नॉर्थ, इसमें देखो डायरेक्शन भी दे दी है साथ में, बर्ड फ्लाइज कर रहा है इस साइड में, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन, देखो यहाँ फिर गड़बड़ होगा, ऐसे कर दें इसमें, या फिर मैं डायरेक्टली ले लूँ इसमें, 15 सेकेंड कौन सी साइड में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी में, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी, अपवर्ड साइड में है, उसको क्या ले लें 10 जे कैप ले लें कि नहीं, यस सर ये क्या ले लो 10 जे कैप ले लो। अब ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, देन इट टेक्स रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड कुछ भी नहीं कर रहा, खाली है, रेस्ट है, क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। देन इट फ्लाइज विद स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड, कितना 10 अगली 10 सेकेंड के लिए कितना चलता है 24, फ्लाइज ऊपर की तरफ फ्लाई करना मतलब के कैप, जैसा मैंने आपको बताया था।
कोई नहीं, अपने अकॉर्डिंग ले लें, वैसे भी इसको भी जे मान सकते हो, इसको के मान लो, पर नॉर्मली क्या इसको जे मान लेते हैं, इसको के कैप। अब बताइए इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें तो आई कैप जे कैप की जरूरत ही नहीं थी। कितना बन गया डिस्टेंस सर, 10 + 24। सही किया? नहीं, सही नहीं किया। डिस्टेंस इसने देखो इसमें कितनी कवर की सर, 20 × 15। भाई स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। 5 सेकेंड में तो कुछ कवर किया ही नहीं। 24 × 10, देखो चेक करके देखो सबका चमका कि नहीं, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। कैलकुलेशन आप बना ही लेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस तो यही रहेगी। चलो ये 16 ही कर ले, कितना बना ये सर 300, सही है। ये कितना 240, टाइम कितना लोगे सर 10, यहाँ कितनी 15 सेकेंड सबसे पहले, फिर 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, 20 और 30। टाइम में ध्यान रखें 5 सेकेंड जो रेस्ट ले रहा है वो भी लगाना है इसमें। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं है सर, 10 जे कैप प्लस 24 के कैप। इसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो जिसको चाहिए, कितना 100 + 24 का स्क्वायर, जो भी आए चेक कर लेना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में भी ध्यान रहे यही रहेगा, 10 जे कैप सही था प्लस 24 के कैप। टाइम कितना टोटल ही लेना है। सर ये ज़रा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपसे कोई पूछ नहीं रहा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, पर हम अपने आप को थोड़ा तो और रिजिड करें, थोड़ा अपने आप को टाइट रखें ताकि आसान क्वेश्चन को विदिन सेकंड कर दें। आसान तो ये भी है, थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। यस और नो, देखो सबका चमका कि नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। कहाँ चल रहा है, आई कैप जे कैप में ले लो या जैसे आप समझो वैसे कर दो। यस सर, चमक गया, चमक गया तो चलो आगे, इसमें चमकाइए जल्दी, आपका टर्न, जल्दी चमकाइए। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए गिवन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ऐसे चल रहा है कोई पार्टिकल, जैसा डायग्राम दिया है, और रेडियस इसकी दे रखी है कितनी 5 मीटर, कितनी रेडियस 5 मीटर, कितनी दे रखी है 5 मीटर रेडियस दी है। हाँ बना रहे हैं ना आप लोग, ये मैं इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल सके। और टाइम कितना 2 सेकेंड। बताओ एवरेज स्पीड कितनी आई सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की πr डिवाइडेड बाई टाइम कितना, t लिख दूं एक बार, पाई इंटू आर कितना 5, कितना टाइम लगा 2, इतने मीटर पर सेकेंड। बोलो चमका कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी कितनी सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा। देखो डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो 2r लिख दूं इसको, देखो कंफ्यूज नहीं होना। 2 × 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 2, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड मोड लिया हुआ है इसलिए हमें डायरेक्शन तो देखनी नहीं है। बोलो चमका कि नहीं, चमका तो VS स्टार डालें। हाँ बहुत देर से नहीं डाला, आप लोग थक गए होंगे। गुड, चलो वेरी गुड, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट वन। अब देखिए वो जो मैं आपको बता चुका हूं पहले चीजें, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है या इक्वल। सर पता है इस चीज का, इक्वल कब होती है, जब बॉडी कोई टर्न नहीं ले, चलती 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 सीधी चलती रहे, तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉडी अगर कहीं टर्न लेती है, पीछे मुड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ में कंपेयर करते हैं। लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है टाइम के साथ। मूविंग बॉडी की डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज नेवर डिक्रीजेज, बट डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रहे। तो जब डिस्टेंस इससे बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट थी, ये इससे बड़ा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्पीड जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यस और नो, यस सर, याद रहे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, गलती नहीं करनी। देखो एक क्वेश्चन और, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ किस टाइम पे बात कर रहा है, एट इंस्टेंट बात कर रहा है। देखो लैंग्वेज पहचानो, मतलब किसकी बात कर रहा है,
इंस्टेंटेनियस, जिनको अभी भी इंस्टेंटेनियस समझ में नहीं आया, ध्यान दें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था सर? डायरेक्टली ही लिख दो, dx बाई dt या dr बाई dt। पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? d बाई डी टी। अब ये वेक्टर साइन का कोई मतलब नहीं है, वैसे आपको समझ के रखना है। कितना? 5t स्क्वेयर आई कैप प्लस 6tj कैप प्लस 7k कैप। कर दो डिफ्रेंशिएशन, करें स्टार्ट। बताइए 5t स्क्वेयर 10t हुआ कि नहीं सर? आई कैप 6t का t का 1 6j कैप, और इसका तो 0 ही हो गया। कितने टाइम पे पूछा है? 2 सेकेंड पे। पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बताओ कितना बन गया? 10 इंटू 2 आई कैप प्लस 6j कैप, कितना बना? 20 आई कैप प्लस 6j कैप। ये आंसर आ गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछता है ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आई कैप जे कैप जब तक रहते हैं तब तक आपको वेक्टर साइन जरूर यूज कर देना है, क्योंकि ये साथ में यूनिट वेक्टर लगे हुए हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा है। बोलो बना दोगे कि नहीं? यस सर बन जाएगा, आसान है बिल्कुल। चलो बन जाएगा तो देखिए फिर। चेंज इन वेलोसिटी, अब मैं वापस वेक्टर की बातें चल रही हैं पर इसको वेलोसिटी पे अप्लाई कर रहा हूं। ये मैंने कल भी आपको क्वेश्चन करवाया था। अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है सर? डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। किसी भी चीज के चेंज का मतलब यही होता है, फिजिक्स में बार बार जब भी आए कंफ्यूज नहीं होना। चेंज इन वेलोसिटी कहेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन कहेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या बाकी कुछ कहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेगा थर्मल में फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक नोट है जो मैं आपको कल भी करा चुका हूं, वीएस नोट। अगर v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल को v ले लें, मतलब मान लो जैसे मैंने वहां बताया था, ये क्या था? वेक्टर a माइनस वेक्टर b, a और b इक्वल हो जाएं, मतलब ये क्या कहना चाहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ v इनिशियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल को v ले लें, तो वही तो बात आ गई कि सर वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या लिया था? 2v साइन थीटा बाई 2। रट लो, आज स्टार्टिंग में भी मैंने इसकी बात की थी। वी स्टार डालें जल्दी। यस 2v साइन थीटा बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ सर ये फिंगर्स पे हो गई है हमें। एंगल बिटवीन थीटा क्या है बताइए सर? a और b के बीच का एंगल। यहाँ पे v फाइनल और v इनिशियल के बीच का एंगल। नहीं चमका, चलो चमका दें। देखो जल्दी क्वेश्चन से चमकाते हैं जिनका नहीं चमकता है। ये कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, मान लो यहाँ पे है कोई बॉडी पहले, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ की दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। फिर ये पॉइंट यहाँ पहुँची और यहाँ भी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड। ए और बी पॉइंट हैं, और बाकी जो कुछ भी दे दे, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। बताओ ए और बी के बीच का डेल्टा वी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? मैग्नीट्यूड बताओ, फॉर्मूला क्या? 2v, v कितना? साइन थीटा कितना? 90/2। चेक कर लो कितना? 20, और ये कितना बना? 1/√2 45, तो कितना? 20/√2। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। बोलो चमका कि नहीं? यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो वापस रिपीट हो गया है, टेंशन ना लें। देखो पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। देखो इसको बना के देखें। अलोंग साउथ मतलब किधर है? साउथ नीचे की ओर। कितने स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है सर। देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मान लो ऐसे चल के देखो, हम ऐसे चल रहे थे नीचे की तरफ, लेफ्ट टर्न लिया तो इधर मुड़े कि नहीं मुड़े? यस सर, ये लेफ्ट टर्न हो गया अपना। लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विद सेम स्पीड। कितने से चला? 5 मीटर पर सेकेंड से ही चला। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो v इनिशियल v फाइनल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल है तो 2 × 5 × साइन 90/2 बन गया चेंज इन वेलोसिटी 10 साइन 45 डिग्री 1/√2। देखो ऐसे सेकेंड्स में क्वेश्चन बनाने हैं। वीएस सर की क्लास में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा।
कम टाइम में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई करने का बेस्ट फंडा है। देखो जल्दी से, जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया एक क्वेश्चन से और चमकाते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, जल्दी बताएं। बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वेलोसिटी कांस्टेंट है v, मान लो वेलोसिटी को कितना, सब जगह कितना है v है, बताइए जल्दी से। ए से बी पे चलने हैं तो बताओ, सीधा सा आपको देखना क्या, एंगल देखना है सर, एंगल देखना है, स्पीड सेम है 2v साइन थीटा बाई 2, ए टू बी में एंगल कितना 90/2, बस सोल्व उसको आप खुद कर लीजिए। बताओ उसके बाद चले ए टू सी, ए टू सी में एंगल कितना सर 180 डिग्री, तो कितना बन गया 2v साइन 180/2, वेरी गुड। पॉइंट ए टू डी, ए टू डी, अब एंगल कितना बनाएं, ध्यान रहे ये ए टू डी में गड़बड़ आती है बच्चों के, ए टू डी में एंगल कितना ले लेंगे, यस बिल्कुल कितना 2v साइन थीटा बाई 2, एंगल कितना 90/2, एंगल तो 90 ही है। और इसके बाद में पॉइंट ए टू ए तो कुछ करना ही नहीं है, वापस वहीं आ गए, एंगल 0, 2v साइन 0, साइन 0 विल बी 0। बोलो चमका कि नहीं, यस सर चमक गया तो डाले कमेंट बॉक्स में। अब आ जाइए थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ तक शायद आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा लेते रहना है, हमेशा फिजिक्स को इंजॉयबल मोड में पढ़ें। जब भी ज़्यादा टेंशन में आते हो, देखो आप लोगों को स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, पर इतने भी छोटे नहीं होगी मेरी बात समझ नहीं पाओ, मेरे को तो समझ जाओगे, यस सर। तो समझने का सबसे तो बात है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब क्वेश्चन लगाओगे, जब मेहनत करोगे तो दिक्कत तो आएंगी, पर उस दिक्कत से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्वेश्चन कई बार बनाते हैं बच्चे जिनके नहीं बनते हैं, परेशान नहीं हो, हाँ इधर देखें कि सर के साथ हैं, कर लेंगे काम, टेंशन नहीं लें, कंसिस्टेंसी रखें, लगे रहें, लगे रहते हो ना तो रिजल्ट जरूर आता है। देखते हो ना, अगर कोई बूंद, सिंगल बूंद एक पत्थर पे गिरती रहती है, हैवी पत्थर पे, तो पत्थर के अंदर भी छेद कर देती है, छोटी सी बूंद क्यों कर देती है, कंसिस्टेंटली गिर रही है। और ऐसे चाहे आप उसके अंदर बड़े से बड़े प्रेशर से वाटर डाल दो, कहीं उसके अंदर होल नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज की टू सक्सेस। तो ध्यान रहें, कंसिस्टेंट रहें। देखिए आगे एक्सेलरेशन, हम फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग मोड की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अपनी फिजिक्स की मेन जो पार्ट है वो है फोर्स, और फोर्स बनाने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हम डिटेल से पढ़ रहे हैं अभी। एक्सेलरेशन मतलब बॉडी को मूव तो करा दिया वेलोसिटी से, अब एक्सीलेटर पे पैर रख दे सर, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होने लग जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पता है सर, टाइम वेस्ट ना करें शायद इस चीज़ पे। जिनको नहीं पता, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको कैसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होती है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड एक और आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस, जिन्होंने डायमेंशन नहीं पढ़ी धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कैसे बनाई, मीटर कितना 1, तो लेंथ कितनी 1, सेकंड कितने नीचे 2, पावर ऊपर जाएंगे t-2, केजी तो कुछ है ही नहीं, तो m की पावर 0। कौन सी क्वांटिटी सर, वेलोसिटी बनी है, वेक्टर क्वांटिटी, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकती है। बोलो चमका कि नहीं, यस सर। देखिए ध्यान से सुने अभी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन सेम, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी होती है, मतलब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और यू कैन से कांस्टेंट। इसका मतलब ही क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या दोनों चेंज हो सकते हैं, तो इसको आप कहोगे कौन सा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यस और नो,
गुड। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये चीज़ हम ग्राफ से पढ़ी हैं, ग्राफ आगे पढ़ेंगे, उसको मैंने अलग ही पार्ट लिया है कि उसमें ग्राफ ही कवर करेंगे, बीच बीच में ऐसे नहीं, अपने बहुत सिस्टमेटिक काम किया जाता है इधर। देखिए एक्सेलरेशन में आपको कोई पूछे एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज क्या है ये सर? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही आएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। मैं आपको बता ही चुका हूँ, एवरेज भी वही होगा, कौन सा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसी को आप क्या कहते हो? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया। कई बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? बच्चों का जवाब आता है सर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। गलत। क्या गलती है? नीट में ऐसी गलती करवाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाले वी स्टार। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको पता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब आ जाइए थोड़ा सा फॉर्म में, देखें इधर, देखें उन फॉर्मूलों को बाद में देख लेना। बताइए वी इंस्टेंटेनियस कितना था? सर याद है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी था कि नहीं? सर यस सर। और बताइए एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डेल्टा वी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए को ए इंस्टेंटेनियस डी बाई डी टी, और वी की वैल्यू कितनी इंस्टेंटेनियस में? डी एक्स बाई डी टी। तो बताओ एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट से बनाना हो तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सेलरेशन बनाना हो तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला जहां गड़बड़ होता है बच्चों में, अगर v जो है वो फंक्शन है, ये फॉर्मूला कब लगाना है इसको देखो, ध्यान रहें, ये फॉर्मूला आपने रट तो रखा है बच्चों ने, पर ये तब लगाना है जब वेलोसिटी फंक्शन है किसका? टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का। बट अगर वेलोसिटी फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का तो क्या करें? तो देखिए फॉर्मूला तो वैसे ही याद रखना है कि सर a इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है डी वी बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी t के टर्म्स में नहीं है, s के टर्म्स में, तो इसको ऐसे करें डी एस बाई डी एस कर दें। डी एस डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट ले आए साथ में। अब ये देखो डी एस बाई डी टी क्या बन गया? सर v बन गया। ये क्या बन गया? डी वी बाई डी एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी एस स्टार डालें। v डी वी बाई डी एस कब लगाना है? जब v डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। डी वी बाई डी टी कब लगाना है? जब v टाइम का फंक्शन हो। बोलो बना कि नहीं? यस सर, चमक गया। देखिए अभी समझ में आ जाएगा जिनको अभी भी नहीं आया। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, यस और नो। देन टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, चले ईस्ट पहले, सर ये ईस्ट चले, कितना चले? डिस्टेंस नहीं दे रखी, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, चलो ठीक है, ऐसे चलते हैं। फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, ये रहा लेफ्ट टर्न, कितना चले? सेम स्पीड, कितने टाइम के लिए? उतने ही टाइम के लिए, 10 सेकेंड। फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। बोलो चेंज इन वेलोसिटी में डाउट नहीं है सर। मैग्नीट्यूड इक्वल एंगल 90 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला? 2v साइन थीटा बाई 2, 2 इंटू 20 साइन थीटा कितना? 90 बाई 2। बताओ जल्दी से कितना आया? ये 40 और ये 1/√2, 40 बाई √2 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं? एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए? सर a इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, 10 बाई √2, टाइम कितना? 10 + 10 20, कितना बना? 1/2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बना कि नहीं? यस सर, बन गया। बोलो चमका कि नहीं? गुड, चमका तो वी स्टार डालें। चलो देखिए आगे चलते हैं। सर थक गए? थकना नहीं है, शायद आपका 1-2 दिन रेस्ट है, आराम से पॉज करके बाद में देख लेना। थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 चीजें और हैं, ध्यान से सुने।
इफ ए पार्टिकल मूव्स ओवर ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड विद ए कांस्टेंट स्पीड v, जैसा डायग्राम में दिया है, देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ व्हेन इट मूव्स बाय एंगल थीटा। कुछ करना ही नहीं है। कल ये कंसेप्ट जिनकी क्लियर नहीं हुई ध्यान दे। यहां पर आप देख रहे हो जब यहां थीटा एंगल बनता है r और r के बीच में, याद रहे सर्कुलर मोशन में r और r के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल v और v के बीच बनता है। आप चाहो तो इसको ऐसे करके देख सकते हो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, यस और नो। अब चेक करें कि v और v के बीच का जो एंगल है, ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, चेक करके देखें, 90 + 90 180 और ये टोटल 360, तो कितना बना बताइए। यस सर, कितना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये v है, इनके बीच 90, तो फाइनली जो ये एंगल है कितना आएगा सर, थीटा आएगा। याद हो गया होगा सबको। और वैसे भी आपको बार बार बनाना नहीं है, सिंपल, एंगल कितना आता है, थीटा ही आता है। अच्छा ये थीटा आता है, अगर हमें पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन a = डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं। इस केस में डेल्टा वी कितना सर, 2v sin θ/2 डिवाइडेड बाई टाइम, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। वही फॉर्मूला है, वही चीजें हैं, सब कुछ ऐसे का ऐसा है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रहे, क्या ध्यान रखनी है, पार्टिकल मूव अरे सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन मूव्ड बाय एंगल थीटा। अब यहां देखो अपने को टाइम नहीं दिया है, टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें टाइम बताइए, ये जो टाइम है ये कैसे निकालें। जब स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, और डिस्टेंस आपके पास है कितनी कवर कर रहा है, तो बताओ टाइम कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं। यस सर, वो कैलकुलेट करके वैल्यू रख देना इसमें। आगे देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय दिस वन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। बोलो इसमें कोई जरूरत है किसी को, बनाइए जल्दी साथ साथ। क्या करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, 2 बार डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसे करें पहले सर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बनाओ dx/dt 3t⁻3, ये कितना बना 3t⁻3 का डिफरेंशिएशन 3t², 3 × 2 6t² प्लस स्क्वायर पहले आया 14t -2 और आगे वाले का 0। एक बार और कर दो एक्सेलरेशन के लिए, दिस इज dv/dt, कितना बन गया बोलो, t² का 2t, ये बना 12t + 14। कितने टाइम पे पूछा है, t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड रख दो, एक्सेलरेशन = 12 × 1 + 4, कितना बना 16 मीटर/सेकेंड²। बोलो चमका कि नहीं। यस सर, डन। बनाइए जल्दी नेक्स्ट वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल दिस वन, फाइंड आउट वेलोसिटी। बताओ कुछ करना ही नहीं है, t = 1 सेकेंड पे सीधा डिफरेंशिएशन कर दूं। बताओ 2t² का 2t, दिस विल बी 4ti + 3j, और इसका तो 0 हो गया, t की वैल्यू 1 और रख दो, t की वैल्यू 1 रखी तो 4i + 3j। वेलोसिटी आ गई। स्पीड में क्या करें सर, उसका मोड ले लो, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 5 मीटर/सेकेंड, मैग्नीट्यूड ही तो लेना है। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन में इसका कुछ मत करना, इसका डिफरेंशिएशन करो, a = dv/dt 4t का 1 i, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। यस और नो। यस सर, चमक गया। तो देखिए नेक्स्ट वन, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब क्या करें, जल्दी बनाएं। वेरी गुड, ये आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, वैसे मेरे को जो कंसेप्ट बतानी थी बता दी गई हैं सारी, आपके लिए है, जल्दी बनाएं। अब देखो इसमें दिक्कत आएगी बच्चों की, क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो इसमें कई बच्चे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम में फंक्शन दिया हुआ है, ये √x है। तो आप क्या करें, इस √x को पहले साइड करें, t के -2 को उधर ले जाओ, ऐसा कर सकते हो कि नहीं। अब क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, x = t - 2 का स्क्वायर। अब बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एक्टिवेट हो जाएं जिनको नहीं आता। वेलोसिटी निकालने के लिए सर dx/dt करना है। मैंने बोला था फंक्शन का फंक्शन x² की तरह ट्रीट करें, x² का होता है 2x,
तो ये कितना बना 2t माइनस 2, ये x की तरह काम कर रहा है। t माइनस 2 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें, t का 1 2 का 0 तो 1 ही आ गया, आगे इंटू 1, जरूरत ही नहीं है लिखने की। कितना बन गया 2t माइनस 2। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी 0 बन जाए, तो वेलोसिटी को 0 बना दो, 2 तो 0 हो नहीं सकता, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यस और नो। 2 सेकेंड वो टाइम होगा जब वेलोसिटी 0 बन जाएगी, मतलब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था रेस्ट पे आ जाए तब बताइए, तो 2 सेकेंड पे रेस्ट पे आ जाएगी। आई थिंक सबका चमक गया होगा। देखिए नेक्स्ट वन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो भी बच्चे इन चीज देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसका मतलब है आर वेक्टर अपने पास है कितना 2t², ये आई कैप में लगा दो, प्लस 3t जे कैप में लगा दो। अब क्या करें, वेलोसिटी के लिए dr/dt कर दो, ये काम आपका बना लो, और एक्सेलरेशन के लिए होमवर्क है आपका, ये क्या करें dv/dt कर दो, यस और नो। ये वेलोसिटी आ गई, कैलकुलेट कर लेना, आपका होमवर्क, वेरी गुड। देखिए जल्दी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मैं बनवा देता हूं, बनाएं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है, देखो x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का मतलब होता है √t, ये तो पता है कि नहीं। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, वेलोसिटी निकाल लें, dx/dt, जिसको आप क्या कह सकते हो वेलोसिटी, कितना बन जाएगा √t का डिफ्रेंशिएशन आता है कि नहीं, √t का मतलब होता है t की पावर 1/2 n x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1/2, 1/2, इसको सोल्व करोगे माइनस 1/2, सही लिखा है, माइनस 1/2 और प्लस 1/2, एन एक्स की पावर n माइनस 1, थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने ऊपर, 1/2 माइनस 1, अब सही है, लेकिन रिजल्ट सही लिखा है, देखो चिंता नहीं करें आप, 1/2 √t आएगा, कितना 1/2 √t, बोलो इतना काम हुआ कि नहीं। अब क्या करें, इसने एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन निकाल लें, क्या करें, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्रोपोर्शनल टू 1/2 को तो साइड कर दिया, तो कांस्टेंट है, वैसे भी प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट में लेना देना नहीं है। √1/√t यानी √t का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें बताइए, इसका मतलब है t की पावर -1/2, तो कितना होता है -1/2 t की पावर -1/2 -1, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, कोई भी रिलेशन बना दो, रिलेशन कैसे बने, t की फॉर्म में बनेगा, बनाइए आप लोग, एक अच्छा रिलेशन बनेगा, बनाइए, ये आपका होमवर्क में है, डिस्कस करेंगे बाद में, आप बना के देखिए पहले, वैसे बन गया है क्वेश्चन लगभग, आप इसको बना लीजिए जैसे आपसे बने। अगर देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने अभी, नहीं तो आप कंसेप्ट भूल जाओगे, v किसमें के फॉर्म में है, x के फंक्शन में है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, v x का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन के लिए इसकी dv/dt नहीं लगाओगे, क्या करोगे, एक्सेलरेशन के लिए सर लगाएंगे v dv/dx लगाएंगे, याद है कि नहीं, यस सर। v की वैल्यू बताओ कितनी, x² + 1 d/dx, इसमें भी लिख दो x² + 1, डिफ्रेंशिएशन करो इसका, x² + 1, ये तो एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 2x, 1 का 0 हो गया, और कहाँ पूछा था x = 1 मीटर पे, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, x 1 रखा दो, a की वैल्यू कितनी 1 + 1 2, यहाँ पे 2 × 1 2, बोलो 4 आ रहा है कि नहीं, यस सर। तो दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी, दिस वन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट in 3 seconds. Particle start from origin with velocity, find out displacement in 3 seconds. ये गलत क्वेश्चन डाल दिया, हाँ सर क्या गलती है इसमें, इसमें गलती ये है, ये बाद में करेंगे, इसको क्या करना है, पेंडिंग रखना है। वैसे जिनको आता है वो बना सकते हैं, जिनको नहीं आता उनको मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग थक चुके होंगे ज़्यादा,
ये कंसेप्ट, नई कंसेप्ट के लिए इस टाइम एनर्जी नहीं होगी। जब एनर्जी से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो, ऐसी चीज पढ़ो जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। जैसे आपको लग रहा है आप थक गए हो, तो फिजिक्स का नया क्वेश्चन नहीं, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करें। बोटनी बायो की पुरानी चीजों को रिवाइज करो। बेटा पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसे पागलों की तरह नहीं पढ़ना। सिस्टमेटिक पढ़ें, अच्छा पढ़ें, माइंड को यूज करें, फोकस रहें, डेफिनेटली जीत जाओगे, जीत जाएंगे हम। चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। डीपीपी आपकी अपलोड हो रही है, शायद सब कुछ सही चल रहा है, अच्छे से सोल्व करते रहें। डीपीपी के नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ा देंगे। पहले थोड़ा सब्जेक्ट में और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और जो आपको बतानी थी, आगे जो हम बात करेंगे किसकी, वीकली डीपीपी। वीकेंड हो रहा है आपका, तो वीकेंड पे वीकली डीपीपी आपकी अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी आप संडे वाले दिन सोल्व कर लें। ये रेगुलरिटी बना लीजिए, डेफिनेटली नीट में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।